Assalamu alaikum, students. How are you all? Hopefully, you always fine, students. Okay, now, students, in English language, today we are going to discuss about the adjectives. As you know that in the previous lecture we have studied about the adjectives in detail. We have studied its definition and its examples, and I have given you a few sentences in the homework uh, related to the topic adjectives. Now, before starting the today's lecture, I would like to recall few points, few important points about the adjective. Okay, students. What is the adjective? An adjective is a describing word. It tells us something specific about a noun. ठीक है, ये डेफिनेशन थी ना। एडजेक्टिव जो है एक ऐसे वर्ड है, ऐसे डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो कि नाउन के बारे में बताता है, नाउन की जगह नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, अच्छी बुरी जैसी भी हो, ठीक है, वो नाउन के बारे में कोई ना कोई उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रॉपर्टी या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें बताता है। ठीक है, एडजेक्टिव्स कैन बी रिटन बिफोर द नाउन और आफ्टर द नाउन। ठीक है, एडजेक्टिव्स को हम जो है नाउन से पहले भी ले सकते हैं और हम नाउन के इसके बाद भी लिखे जा सकते हैं। एडजेक्टिव्स यानी नाउन से पहले भी आते हैं, नाउन के बाद भी आते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक एज द स्वीट मैंगो। ठीक है, अब स्वीट मैंगो में स्वीट इज़ द एडजेक्टिव और मैंगो जो है नाउन है। ठीक है, लाइक एज द गुड गर्ल। ठीक है, गुड इज़ द एडजेक्टिव। लाइक क्लेवर बॉय। ठीक है, दैट इज़ द एडजेक्टिव। ओके, लाइक एज द tall man, like as the brilliant student. Okay, so in this the adjectives are used before noun. Okay, as on the screen you can watch its few examples like John is a clever boy, I like red roses, I bought स्वीट मैंगोज। ठीक है, तो इन सब ये सारी एग्जांपल्स जो है इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले यूज़ हुए हैं। तो इसके कुछ सेंटेंसेस आपको बनाने के लिए मैंने होमवर्क में दिए थे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट द एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड आफ्टर नाउन लाइक एज द जॉन सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, एज ही इज़ वेरी क्लेवर। ठीक है, रोजेस आर रेड इन द बास्केट। द मैंगोज आई बॉट आर वेरी स्वीट। देखिए, इन थ्री सेंटेंसेस में, तीनों सेंटेंसेस में एडजेक्टिव बाद में यूज़ हुए हैं, नाउन के बाद में यूज़ हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे you have done about the adjective, students. Now today we will we will study few more thing about the adjectives, like as today we will study about the comparison of adjectives. ओके, शायद आपको आइडिया होगा कि थोड़ा सा पढ़ा भी होगा आपने, थोड़ा आइडिया होगा आपको कि जो है एडजेक्टिव्स का जो है कंपैरिजन भी होता है। कैसे होता है? देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यूज्ड विद एडजेक्टिव्स: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है, एडजेक्टिव की 3 तरह की डिग्रीज होती हैं, 3 तरह का एक कंपैरिजन होता है इसमें, और इनकी इस 3 तरह के कंपैरिजन की को जो नेम आउट करते हैं, जिसको कॉल करते हैं, उसको ऐसे कॉल करते हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है ना, तो ये आपके पास 3 डिग्रीज हैं: पॉजिटिव, comparative and superlative. Okay, as on the screen you can see that first example is given in the positive, that is sweet. Sweet यानी मीठा, sweeter उससे ज़्यादा मीठा, sweetest सबसे ज़्यादा मीठा। ओके, डार्क यानी अंधेरा। ठीक है, डार्कर और ज़्यादा अंधेरा, डार्केस्ट बहुत ज़्यादा अंधेरा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइन यानी अच्छा, फाइनर और अच्छा, और फाइनेस्ट बहुत ही अच्छा, सबसे अच्छा। ठीक है ना, so these are the three degrees of adjective. Okay, as on the screen you can see more examples, students. अब और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, like as I have provided on the screen. ठीक है, like as large, larger, largest. ठीक है ना, यानी बड़ा, उससे बड़ा, उससे सबसे बड़ा। क्लियर, क्लियरर, क्लियरेस्ट यानी साफ़ सुथरा, उससे अच्छा साफ, उससे ज़्यादा साफ़ सुथरा, और उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा साफ, सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा। ठीक है ना, तो जो इससे भी एक एडजेक्टिव एक क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, वो पॉजिटिव क्वालिटी है, पॉजिटिव डिग्री कहलाएगी। और जो उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो दैट इज़ द कंपैरेटिव, कंपैरिजन जिससे हो रहा है, कंपैरिजन से कंपैरेटिव है। ठीक है ना, और सुपरलेटिव यानी सुपेरियर, सुपेरियर से है सबसे अच्छा। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, तो सबसे अच्छा जो होगा वो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, नाउ यू कैन सी आई एम रीडिंग लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, क्लियर, क्लियर,
clearer, clearest, pure, purer, purest. Okay, next is the good, better, best. ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़े से तीनों डिफरेंट है. good, better, best. Okay, bad, worse, worst. ठीक है, bad, worse, worst. far, far, further, furthest. Okay, far, further, furthest. ये आपको ये तीनों डिग्री याद करने होंगे. many, more, most. क्या है? many, more, most. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट देखें आपके पास इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंटर नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल. ठीक है ना, इस तरह का नहीं होता है इसमें एडजेक्टिव. तो इसको क्या होगा? इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट. ओके स्टूडेंट्स, कुछ में हम मोर और मोस्ट का वर्ड जो है यूज़ करने पड़ते हैं कुछ एडजेक्टिव के साथ हमें, तो उसकी डिग्रीज बनती हैं, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज बनती है. ठीक है, तो ये डिफरेंट तरह के हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं. ठीक है, किसी में सिंपल आप ER, EST लगा के आप ऐड करके इसको जो है आप बना सकते हैं किसी में, और किसी में आपको जो है ना मोर और मोस्ट के वर्ड्स यूज़ करके एडजेक्टिव बनाने पड़ते हैं. ठीक है, नाउ okay, I'm again repeating, like intelligent, more intelligent, most intelligent. ठीक है, confused, more confused, most confused. ठीक है, confused, more confused, most confused. ठीक है, यानी ये जो है यानी confused, फिर more confused उससे ज़्यादा confused, और most confused सबसे ज़्यादा confused. ठीक है, तो इस तरह के more और most के words यूज़ किए जाते हैं. Now students, let's move towards the homework. Okay, the homework is very easy students, that you have to write all this comparison of adjectives in your copies. आपने हेडिंग डालनी है. ठीक है, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ आपने सिर्फ हेडिंग डालनी है. कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव के 3 कॉलम बनाने हैं आपने. और कॉलम बनाने के बाद जो मैं आपको होमवर्क प्रोवाइड कर रही हूँ वो होमवर्क आपने कॉपीज में सिंपली कर लेना है. इसकी एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे. इन एडजेक्टिव्स को आप कॉपी में कर लें, इसको अच्छे से याद कर लें. देन आफ्टर दैट आई विल गिव यू द एक्सरसाइज रिलेटेड विद दिस ऑब्जेक्टिव्स. पहले इसको लर्न कर लें, अच्छे से समझ लें, उसके बाद फिर हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ कीप योर वर्क टू डेट. एज यू नो दैट इंशाल्लाह स्कूल विल reopen, so please do complete your work in your neat copies. Do it neatly, ensure your interest in the work, and please submit your copies for checking in the school. Okay students, so you have to write this all positive, comparative and superlative degree of adjectives in your English language neat copies. Okay students, so it is the homework for you for today. Okay, if you have any problem then you can ask me. ठीक है, आपने ये वाली लिस्ट लिखनी है आपने, और फिर साथ में देखिए ये वाली जो लिस्ट में जो एडजेक्टिव्स प्रोवाइडेड हैं इनको भी लिखना है आपने. सही है, ये सारी आपने इसी तरह से जो है 3 कॉलम बना के उसमें आपने ये जो है नंबर डाल के 1 2 3 नंबर डाल के आपने इसको कर देने हैं. ठीक है, नंबरिंग डालें ना डालें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यू कैन पुट द नंबर, यू कैन मेक द स्टार बना सकते हैं हम. जहाँ भी न्यू लाइक स्वीट है तो वहाँ साइड पे स्टार बना दें. स्वीटेस्ट हो जाएगा. फिर नेक्स्ट डार्क है तो स्टार बना दें साइड पे. डार्केस्ट हो जाएगा इस तरह से. ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है इसको अच्छा नीट क्लीन जैसा आपको पता है कैसे काम करते हैं, तो उस तरह से आपने इसको कॉपी में राइट डाउन करना है. ओके स्टूडेंट, होपफुली यू हैव नो प्रॉब्लम. प्लीज़ डू योर वर्क. Thank you. Take care. Allah Hafiz.